ये है हमारा चैप्टर 13 प्रेशर बेल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ विंड्स का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और मेजर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में और टाइप्स ऑफ विंड्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि विंड्स क्या है। विंड्स है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज मूवमेंट्स इन एयर। एटमॉस्फेरिक की वेरिएशन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह अलग अलग है, उसके चेंजेस की वजह से, वेरिएशन की वजह से एयर का मूवमेंट हो रहा है। एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? एरिया मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो एयर हाई प्रेशर में है वो किधर मूव कर रही है? लो प्रेशर में मूव करेंगी। ठीक है। विंड्स में क्या है? मूवमेंट, एयर के जो मूवमेंट्स है वो टू टाइप्स के मूवमेंट है। पहला वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा हॉरिजेंटल मूवमेंट। जो एयर का मूवमेंट वर्टिकली हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है? एयर करंट्स। जो मूवमेंट वर्टिकली ऐसे हो रहा है या फिर एयर का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे एयर के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एयर करंट्स कहते हैं। अब क्या है हॉरिजेंटल मूवमेंट? हॉरिजेंटल मूवमेंट कैसे करेगी? या तो एयर का मूवमेंट इधर होगा या फिर एयर का मूवमेंट ऐसे होगा। ऐसे मूवमेंट जो हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? विंड्स कहते हैं। जो वर्टिकली मूव कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एयर करंट्स। हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? विंड्स कहते हैं। कैसे? वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज मूवमेंट्स इन एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरिएशन की वजह से एयर का मूवमेंट हो रहा है। एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। दो तरह की मूवमेंट्स होते हैं एयर में। जो वर्टिकली मूवमेंट होगा एयर का, ये वर्टिकली मूवमेंट या तो ऊपर जाएगी या फिर ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे मूवमेंट को एयर करंट्स कहते हैं। जो मूवमेंट हॉरिजेंटली हो, हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे जो मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं? विंड्स कहते हैं। दो फैक्टर्स हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और कॉरियोलिस फोर्स। इसे हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ विंड्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो विंड्स के मूवमेंट में अफेक्ट कर रहे हैं। पहला तो है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, उसका जो डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। कैसे? ये एक प्रेशर है, मान लीजिए ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर के बाद हल्का सा यहाँ पर क्या हो गया? लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में लो है। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो बीच का डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आया? प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो प्रेशर के बीच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अभी हमने देखा कि विंड्स कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी तो जो डायरेक्शन है वो भी प्रेशर ग्रेडियंट के पैरेलल होगा। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, बीच का डिफरेंस। अब जैसे फिर हम आगे जा रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, प्रेशर लो हो रहा है, ये हाई प्रेशर है। जैसे हम आगे जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, वैसे प्रेशर लो होता जा रहा। प्रेशर लो हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट है ये। प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस ऐसे पैरेलल है। जैसे जैसे ये कम हो रहा है वैसे क्या होगा? जो विंड है वो भी इधर मूव करेगी, हाई से लो मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? पैरेलल, प्रेशर ग्रेडियंट के पैरेलल।
प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस है, जो ये 2 पॉइंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना डिफरेंस है, और जो होगा आगे लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, फिर डिफरेंस हुआ, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या फिर और लो प्रेशर होता जा रहा है, डिफरेंस होता जा रहा है। अभी डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड भी मूव करेगी। समझ में आया? अब ये जो डायरेक्शन का नाम दिया जाता है, ये ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड है। ये कैसे नाम देते हैं? जो विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, जो विंड ईस्ट से, ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो विंड मूव कर रही है उसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, और जो विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है उसे वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। याद करने का तरीका एक ऐसे याद कर सकते हैं, ईस्टर्ली विंड्स मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही, किधर से जा रही? ईस्ट से जा रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ईस्टर्ली विंड। जो विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, तो क्या कहेंगे? वेस्ट से जा रही है, तो उसे हम कहेंगे वेस्टर्ली विंड्स। समझ में आया? क्या है प्रेशर ग्रेडियंट? द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ये समझ में आया? विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, देयर डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। हाई से लो प्रेशर में मूव कर रही है और उसका जो डायरेक्शन है वो किसके पैरेलल है? प्रेशर ग्रेडियंट के। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, बीच का प्रेशर ग्रेडियंट है, उसका डिफरेंस क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। फिर कोई प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे डिफरेंस होगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे ऐसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही क्या करेगी? विंड्स किधर से मूव कर रही है? हाई से लो प्रेशर मूव कर रही है, तो उसका क्या है? उसके पैरेलल है। समझ में आया? ईस्टर्ली विंड्स कहाँ से ब्लो कर रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, और वेस्टर्ली विंड वेस्ट टू ईस्ट ब्लो कर रही है। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर देखते हैं, कॉरियोलिस फोर्स, इसे आप नोट कर लीजिए। सेकंड फैक्टर है कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या है? इट इज एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ये एक फोर्स है, किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। कैसे हो रहा है? ये अर्थ है, इधर देखते, ये अर्थ है, इधर ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ ये इक्वेटर है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो विंड, जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल होती तो एयर ऐसे आ रही है, ठीक है, सीधे आ रही है, और रोटेशन की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या होगा? ये जो एयर आ रही है क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ में आया? कैसे? अर्थ है, जब अर्थ मूव कर रही है, एक फोर्स लग रहा, एक फोर्स है। अब जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो विंड कैसे आ रही है? विंड ऐसे आनी चाहिए थी, सीधे विंड आनी चाहिए थी, लेकिन हाई प्रेशर है, पोल्स में हाई प्रेशर है, इक्वेटर में लो प्रेशर है, हाई से लो आ रही है, तो विंड कैसे आनी चाहिए थी? ऐसे आनी चाहिए थी। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से, जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो फोर्स लग रहा, उस फोर्स की वजह से ये एयर क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या हो गई? एयर डिफ्लेक्ट हो गई। यही क्या है? कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या है? इट इज एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ये फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है?
साउदर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड आ रही है, ये विंड आई और ये किधर डिफ्लेक्ट होगी, राइट की तरफ। विंड अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये जो विंड आ रही थी किधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर डिफ्लेक्ट हो गई। ये विंड आ रही थी, ये इधर डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया? साउदर्न हेमिस्फेयर, इधर से विंड जा रही है तो ये किधर डिफ्लेक्ट करेगी, अपने लेफ्ट की तरफ। इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर। ये विंड आई और ये इधर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट की तरफ। और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंड किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ। समझ में आया? इस कॉरियोलिस फोर्स को, ये जो है क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, लेफ्ट मूवमेंट कहाँ हो रहा है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। इसे हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इफेक्ट इज एब्सेंट इन इक्वेटर एंड increases to maximum at poles। इक्वेटर में ये क्यों एब्सेंट है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन बहुत तेज हो रहा है और यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर एयर इक्वेटर के पास आते ही क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उड़ जा रही है। और इक्वेटर में काफ़ी तेज रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर एयर का डिफ्लेक्शन, कॉरियोलिस फोर्स एब्सेंट है। जैसे हम ऊपर पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे ही कॉरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा। जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा एयर का। समझ में आया? क्या है कॉरियोलिस फोर्स? इट इज एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ्स रोटेशन की वजह से जो फोर्स, अपरेंट फोर्स है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किधर डिफ्लेक्ट करेंगी, राइट की तरफ। साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ। इसे फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इफेक्ट इज एब्सेंट इन इक्वेटर। कॉरियोलिस फोर्स, ये इफेक्ट, डिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट इक्वेटर में एब्सेंट होगा और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। ये समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड्स कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। पहला प्लैनेटरी विंड्स, दूसरा है पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स। ये 3 टाइप्स हैं विंड्स के। एक पॉइंट और इसको याद रखिएगा, विंड्स की डायरेक्शन कैसे मेजर की जा रही है। एक इंस्ट्रूमेंट है विंड वेन, इसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, विंड वेन। इसकी हेल्प से हम विंड की डायरेक्शन पता करते हैं कि विंड्स की डायरेक्शन कैसी है। क्या है कि विंड वेन की हेल्प से विंड डायरेक्शन पता करते हैं कि विंड वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, ईस्ट तरफ, या फिर नॉर्थ, या फिर साउथ की तरफ ब्लो कर रही है। किसकी हेल्प से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट विंड वेन की हेल्प से मेजर करते हैं क्या, विंड की डायरेक्शन। विंड की स्पीड, विंड की वेलोसिटी, कि विंड कितनी तेजी से ब्लो कर रही है, उसे मेजर करते हैं एनीमोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या कौन सा, एनीमोमीटर। इसकी हेल्प से हम विंड की वेलोसिटी को पता करते हैं। टाइप्स ऑफ विंड्स कौन से हैं, प्लैनेटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स। विंड की डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं, विंड वेन। और वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, एनीमोमीटर के हेल्प से। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्लैनेटरी विंड्स क्या है। प्लैनेटरी विंड्स को हम डिटेल में देखते हैं, ये क्या है और प्लैनेटरी विंड्स के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ विंड में 3 टाइप्स की थी। पहला टाइप्स हम पढ़ते हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स को प्राइमरी विंड और परमानेंट विंड भी कहते हैं। प्लैनेटरी विंड के 2 और नाम है, कौन से, प्राइमरी विंड और परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि
ये जो विंड है ये सेम डायरेक्शन में ब्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ये ब्लो करती है। क्या है? विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये विंड पूरे साल पूरे ईयर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ब्लो करती है। ठीक है, कौन से विंड? प्राइमरी विंड, प्लैनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स। प्राइमरी विंड के भी 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या है? विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट। हम बेल्ट पढ़ चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। हाई प्रेशर बेल्ट कौन सा है? इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट कौन सा है? अब ये किधर से ब्लो कर रही है? ये अर्थ है। हम क्या पढ़े हैं? जो इक्वेटर के पास का जो रीजन है 5 डिग्री टू 10 डिग्री तक का जो एरिया है, जो रीजन है, ये कौन सा है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रेड विंड्स में जो प्रेशर है वो किधर की तरफ ब्लो कर रही है? सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ये विंड, ये सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट की विंड किधर मूव करेगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ये क्या है? ट्रेड विंड है। समझ में आया? ट्रेड विंड किधर ब्लो कर रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है एयर, विंड किधर? साउदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है कहाँ पर? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ ईस्ट किधर होगा? ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये पार्ट, ठीक है। टू नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है। विंड कहाँ से ब्लो कर रही है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। किसमें? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये अर्थ है। साउथ ईस्ट किधर होगा? इधर होगा। साउथ ईस्ट से किधर ब्लो कर रही है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कहाँ पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट यहाँ से किधर मूव करेगी? साउथ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूव करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आया? विंड ब्लो कहाँ से कहाँ तक कर रही है? डायरेक्शन क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसे याद नहीं करना, इसे आप ये समझिए कैसे। हम क्या देखें? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। हम क्या देखे थे? जो ऊपर से एयर आ रही है किधर? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट की तरफ ऐसे। और साउदर्न हेमिस्फीयर में से जो एयर आ रही है विंड, वो किधर? लेफ्ट की तरफ। क्या है? राइट की तरफ मूव की, इधर से आ रही है। ये समझिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर याद रखिए नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट से आ रही है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट, ईस्ट से ही आ रही है। किस डायरेक्शन से आ रही है? ईस्ट डायरेक्शन से। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया?
और जा किधर रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। इधर से गई, वेस्ट की तरफ गई, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से किधर जाएगी, साउथ वेस्ट की तरफ। और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से जा रही है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। समझ में आया। वैसे ही क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट। ऐसे याद रखिए, ईस्ट की तरफ से ही ब्लो स्टार्ट हो रही है। ब्लो कहाँ से हो रही है, विंड ईस्ट की तरफ से। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्थ ईस्ट से, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट से। और जा किधर रही है, वेस्ट की तरफ। अब साउथ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट है तो किधर जाएगी, साउथ वेस्ट की तरफ। समझ में आया। ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। जो ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऐसे विंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। समझ में आया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। वहां से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड्स ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड्स। जो ट्रेड विंड साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उसे हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड। कहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्लो करना, साउथ ईस्ट से, तो हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड्स। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े कि जो विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, ईस्टर्ली विंड। जो विंड वेस्ट से ब्लो कर रही है ईस्ट की तरफ, कहाँ से ब्लो कर रही है, वेस्ट से, तो हम क्या कहेंगे, वेस्टर्ली विंड। सेम इसमें भी है, कहाँ से विंड ब्लो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से ब्लो कर रही है तो हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड्स। ये समझ में आया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके हम ट्रेड विंड्स के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ब्लोज मतलब ट्रेड विंड्स ब्लोज बिटवीन 530 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ये कहाँ पर ब्लो कर रही हैं, ये अर्थ है, अर्थ में से इक्वेटर तरफ 5 डिग्री से 30 डिग्री तक, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही हैं दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ लैटिट्यूड 5 डिग्री से 30 डिग्री एंड साउथ लैटिट्यूड भी 5 डिग्री से 30 डिग्री तक ब्लो कर रही हैं, उनके बीच में ब्लो कर रही हैं कौन सी विंड, ट्रेड विंड्स। ब्लोइंग ओवर ओशियन दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ओशियन के ऊपर से जब ब्लो करेगी विंड, क्या करेगी, ओशियन से मॉइस्चर को अपने साथ लेगी। ये मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का, और क्लाउड्स के फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होगी, रेनफॉल होगी। ओशियन के पास ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर रहता है, ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर है तो रेनफॉल भी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। यही लिखा है पॉइंट में, क्या, ब्लोइंग ओवर ओशियन दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया नियर इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ज कॉल्ड ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इक्वेटर है, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से जो एयर आ रही है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड आ रही है, जहाँ पर ये दोनों एयर, ये रीजन है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ तक ये एयर आई और साउदर्न हेमिस्फीयर की यहाँ तक एयर आई, क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है, मिल रही है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस जोन को ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
जिस जोन में, जिस रीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड और साउदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रही है, उसी रीजन को, उसी जोन को हम क्या कहते हैं? ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ में आया? जो ट्रेड विंड्स है उस सेम डायरेक्शन में ब्लो करती है रेगुलरली। वो किस डायरेक्शन कर रही है? सेम डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। इसकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है? 10 to 15 माइल्स पर आवर, 10 to 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये हवा, ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही है। ये क्या था? ट्रेड विंड। कहाँ से कहाँ तक ब्लो कर रही है? 5 डिग्री से 30 डिग्री के नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड के बीच में ब्लो कर रही है। नॉर्थ लैटिट्यूड में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ब्लो कर रही है। साउथ लैटिट्यूड में, साउदर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ब्लो कर रही है। कौन सी विंड? ट्रेड विंड। area near equator where trade winds of northern and southern hemisphere converge। जिस रीजन में ट्रेड विंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स और साउदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं, पास आ रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस जोन को ITCZ, मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वेलोसिटी कितनी रहती है? 10 to 15 माइल्स पर आवर। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। परमानेंट विंड का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं वेस्टर्लीज। इसे आप नोट कर लीजिए। प्लैनेटरी विंड्स का सेकेंड टाइप कौन सा है? वेस्टर्लीज। पहला टाइप क्या था? ट्रेड विंड्स। दूसरा है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? विंड्स blowing from subtropical high pressure belts to subpolar low pressure belt। ये कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये अर्थ है। हम क्या देखे थे? ये बेल्ट कौन सी है? सब पोलर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। पोल के पास कौन सी बेल्ट है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। विंड कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? यहाँ से यहाँ। कहाँ से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। विंड कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ये हाई प्रेशर बेल्ट है ये, कहाँ तक, कहाँ जा रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जा रही है। ठीक है। ब्लो फ्रॉम वेस्टर्लीज कहाँ से ब्लो करिए? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्लीज है, मतलब ये विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? वेस्ट टू ईस्ट ब्लो कर रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से मूव करेगी? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से मूव कर रही है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। अभी क्या देखे थे पहले? ये वेस्ट है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किधर होगा? ये है। और किधर जा रही है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ये विंड है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। इसमें विंड कहाँ जा रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कौन सा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कौन सा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से मूव करी? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट ये है और नॉर्थ ईस्ट ये है, मतलब यहाँ से ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करेगी। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ये प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ब्लो कहाँ से करेगी? वेस्ट से ही, क्योंकि ये वेस्टर्लीज विंड है।
कहाँ से मूव करी, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर होगा, ये साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है। समझ में आया। वेस्टर्लीज इज ऑपोजिट टू ट्रेड विंड्स, दे आर कॉल्ड एंटी ट्रेड ऑल्सो। ट्रेड विंड के अपोजिट है, वेस्टर्लीज विंड ट्रेड विंड के अपोजिट है, इस वजह से इसे एंटी ट्रेड भी कहते हैं। कैसे, ट्रेड विंड्स किधर जा रही थी, सब ट्रॉपिकल से यहाँ से इक्वेटर की तरफ, और ये किधर जा रही है, इस साइड से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ट्रेड विंड्स किधर जा रही थी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। समझ में आया। दे ब्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है, 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री के बीच में ही ये विंड ब्लो कर रही है। कौन सी विंड, वेस्टर्लीज। समझ में आया। क्या है, winds blowing from subtropical high pressure belts to subpolar low pressure belt। कहाँ से ब्लो कर रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सबपोलर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ पर, सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट में। कहाँ से कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। इसमें वेस्टर्लीज में कैसे इसको याद रखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है, वेस्टर्लीज है, मतलब कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक। अब ये देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम क्या देखें कि वेस्टर्लीज अपोजिट है, ट्रेड विंड के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। तो ये याद रखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अपोजिट साउथ कर दीजिए। ठीक है, साउथ, साउदर्न हेमिस्फीयर अपोजिट नॉर्थ। वेस्टर्लीज है तो विंड कहाँ से ब्लो करेगी, वेस्ट से ब्लो करेगी और जाएगी किधर, ईस्ट की तरफ। साउथ से है, साउथ वेस्ट से तो जाएगी किधर, नॉर्थ की तरफ। साउथ से ब्लो करेगी तो किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ। वेस्ट से किधर जाएगी, ईस्ट में। याद है, समझ में आया। क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ के ऑपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ वेस्ट से ब्लो करेगी, किधर जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। साउथ से ब्लो कर रही है, नॉर्थ में जाएगी, वेस्ट से ब्लो कर रही है, ईस्ट में जाएगी। ठीक, तो इसे हम पूरा मिला के क्या पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। सेम ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ है, साउथ के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ है। वेस्टर्लीज विंड है तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। समझ में आ गया। दे ब्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। ये कहाँ से कहाँ किसके बीच में ब्लो कर रही है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो लैटिट्यूड है वहां पर ब्लो कर रही है, दोनों हेमिस्फीयर में। ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ ओशियंस, दे आर नो लार्ज लैंड मासेस। ये विंड, वेस्टर्लीज विंड, साउदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तेज़ी से ब्लो करती है। क्यों ब्लो कर रही है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशियंस ज़्यादा हैं, ओशियंस एंड सीज ज़्यादा हैं। इस वजह से वेस्टर्लीज विंड काफ़ी तेज़ी से ब्लो करेगी, स्ट्रॉन्ग विंड। वहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास जो है वो बहुत ही कम है, ओशियन का पार्ट ज़्यादा है। अब ओशियन में कोई भी रुकावट नहीं है, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से ब्लो कर रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस हैं, लैंड मासेस की वजह से
रुकावट आती है विंड में, उससे स्पीड भी लो हो रही है, स्लो हो रही है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, ओशियन है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से ब्लो कर रही है वेस्टर्ली विंड। कहाँ पर? ओशियन में। नेक्स्ट है इन दिस प्लेस, ओशियन में बहुत तेज़ी से, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विंड ब्लो कर रही है, स्ट्रॉन्ग विंड है, इसलिए इसको नाम दिए गए हैं रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज भी कहते हैं, ब्रेव वेस्ट विंड्स भी कहते हैं और स्क्रीचिंग सिक्सटीज भी कहते हैं। समझ में आया? क्या है? दे आर मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ ओशियंस, दे आर नो लार्ज लैंड मासेस। ओशियन की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स है, यहाँ पर लैंड मासेस बहुत कम है। इस विंड को, वेस्टर्लीज विंड को और क्या क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टीज, ब्रेव वेस्ट विंड्स और स्क्रीचिंग सिक्सटीज। समझ में आया? वेस्टर्लीज विंड को वेस्टर्लीज विंड नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये विंड कहाँ से ब्लो कर रही है? वेस्ट से ब्लो कर रही है, वेस्ट से ब्लो कर रही है, इस वजह से इस विंड को वेस्टर्लीज कहते हैं। ये समझ में आया? प्राइमरी विंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? प्लैनेटरी विंड्स का तीसरा टाइप क्या है? पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर से कहाँ पर? सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर बेल्ट ये थी, हाई प्रेशर बेल्ट ये है, लो प्रेशर बेल्ट ये है पोल्स में। क्या है? हाई प्रेशर से सब पोलर इस बेल्ट से किधर मूव कर रही है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है? सब पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर से पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर में। समझ में आया? नेक्स्ट है दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्लीज विंड है, कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? ईस्ट से ब्लो करेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से ब्लो करिए? नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर है? ये मतलब ये कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? नॉर्थ ईस्ट। इसका नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? यहाँ से। यहाँ से किधर ब्लो करेगी? सब ट्रॉपिकल, सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर में नॉर्थ ईस्ट से ब्लो कर रही है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से ब्लो कर रही है? साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट किधर है? इधर, यहाँ से ब्लो कर रही। समझ में आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोलर ईस्टर्लीज कहाँ से ब्लो कर रही है? नॉर्थ ईस्ट से। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से ब्लो कर रही है? साउथ ईस्ट से। ईस्टर्लीज विंड है, ईस्ट से ब्लो करेगी, वेस्ट तरफ जाएगी। याद करिए कैसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से ब्लो कर रही है? नॉर्थ ईस्ट से। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से ब्लो कर रही है? साउथ ईस्ट से। दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई। ये जो विंड्स हैं, ये जो पोलर सब पोलर बेल्ट से, हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जा रही हैं, वो कैसी विंड है? ड्राई विंड है, कोल्ड विंड है। कोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो कैसी एयर होगी, कैसी विंड होगी? ड्राई होगी। समझ में आया? Where the easterlies converge against the westerlies is often called polar front zone. जिस जगह पर ईस्टर्लीज विंड और वेस्टर्लीज विंड दोनों मिल रही है, ऐसे उस रीजन को, उस जोन को क्या कहेंगे? पोलर फ्रंट जोन। क्या कहेंगे? पोलर फ्रंट जोन।
समझ में आया? क्या है? जहां पर ईस्टर्लीज विंड और वेस्टर्लीज विंड दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, उस जोन को हम क्या कहते हैं? पोलर फ्रंट जोन कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखते हैं। पोलर ईस्टर्लीज विंड ब्लोइंग फ्रॉम पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर टू सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर बेल्ट कौन सा? सब ट्रॉपिकल पोलर बेल्ट है हाई प्रेशर का। कहाँ से जा रही है? सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर। समझ में आया? दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से ब्लो कर रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से ब्लो कर रही है। ये कैसी विंड है? कोल्ड और ड्राई विंड है। जहां पर ईस्टर्लीज विंड वेयर द ईस्टर्लीज कन्वर्ज अगेंस्ट द वेस्टर्लीज इज ऑफन कॉल्ड पोलर फ्रंट जोन। जहां पर ईस्टर्लीज विंड और वेस्टर्लीज विंड कन्वर्ज हो रही है, उस जोन को हम क्या कहते हैं? पोलर फ्रंट जोन कहते हैं। इसे हम ईस्टर्लीज विंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ईस्ट से ब्लो कर रही है। वेस्टर्लीज क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये वेस्ट से ब्लो कर रही है। समझ में आया? हम क्या पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ विंड्स का पहला टाइप है प्लैनेटरी विंड्स। इसे हम प्राइमरी विंड्स और परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। इस विंड के परमानेंट विंड्स के 3 टाइप्स हैं। कौन से? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप विंड्स का, सेकेंड टाइप सीजनल विंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।